हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे आज अपना डेरिवेशन ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर जो आपका चैप्टर 5th है आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में, इसमें हमारा अगला टॉपिक है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द एपी। अब एपी के एन टर्म्स तो बेटा आप लोगों को मालूम है ना, कि हमको मालूम है A1, A2, A3, A4 अप टू AN, है ना बेटा। तो अगर उन्होंने कहा कि आपको एन टर्म्स पता है और अगर आपसे कहा जाए कि आप ये सारी की सारी एन टर्म्स का सम बताओ कितना है, तो आपको क्या हुआ, टेंशन होगी कि अरे ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, इसमें तो बहुत देर लगेगी, हम कब तक ऐड करते रहेंगे। मान लो अपने पास में 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 100 लिखा है। अब ये एक एपी फॉर्म हो रही है क्योंकि इसमें सभी में सेम डिफरेंस है और आपसे कहा जाए कि आप इनका सम निकाल दो, है ना। तो यही क्वेश्चन आपने याद है फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था कार्ल फ्रेडरिच गॉस के बारे में, जिन्होंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमको दी, जिनको प्रिंस ऑफ मैथ्स कहा जाता है। ध्यान आया, जिन्होंने मैथ्स एंड साइंस के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्वेंशंस किए। तो जब वो 10 इयर्स के थे तो उनसे भी यही क्वेश्चन किया गया कि आपको अगर 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर्स का सम निकालना है तो आप बताओ। तो उन्होंने 1 सेकेंड में बोल दिया कि 5050 होगा। अब वहाँ जितने लोग थे उन्होंने कहा अरे ये कैसे निकाला आपने, इतनी जल्दी कैसे बता दिया, इतने सारे नंबर्स थे और आपको ऐड करना था और आपने इतनी जल्दी बता दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत आसानी से कर दिया। उन्होंने कहा क्या किया तुमने, तो उन्होंने कहा कि मैंने इन सभी नंबर्स को पहले, ठीक है, जो आपने मेरे को दिए थे उनको मैंने इस तरह से लिखा, मतलब सोचा कि 1 से लेके 100 तक, और अगर मैं इनको अभी रिवर्स डायरेक्शन में लिख दूं तो ये मेरे पास में क्या आ जाएंगे 99 एंड सो ऑन अप टू 1। मैंने इनको एक बार इस डायरेक्शन में लिखा, एक बार इस डायरेक्शन में लिखा और इनको कॉलम वाइज ऐड किया। कॉलम वाइज जब मैंने इनको ऐड किया तो मैंने देखा कि जब कॉलम वाइज ऐड कर रहा हूँ तो इसका भी सम 101 आ रहा है, इसका भी सम 101 आ रहा है, इसका भी सम 101 आ रहा है और लास्ट टर्म का भी सम 101 आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने मेरे को एपी दी जिसका सम निकालना था, तो जिसको मैंने एस माना कि मैंने सम कर रहा हूँ और इसको भी किया और मैंने इनको ऐड किया, तो ये 2s की वैल्यू मेरे पास में 101 कितनी बार आएगी, 100 नंबर्स थे तो 100 टाइम्स आ गई। तो मैंने फटाफट देख लिया कि ये 101 कितनी बार आ रहा है, 100 टाइम्स, यानी इनटू 100। तो ये मेरी सीरीज़ के डबल का सम था। तो इसका अगर इस सीरीज़ का मैंने सम निकाला तो मैंने क्या किया, इनटू 100 था अपॉन 2 कर दिया और जैसे ही किया तो ये मेरा आंसर आ गया 5050। बस उन्होंने अपनी ये टेक्निक दी, उसी से सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले के ऊपर भी काम किया गया और उसी से हमने सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला बना लिया। अब वो कैसे बनाया बेटा, वो देख लो। वो केवल 10 इयर्स के थे जब उन्होंने ये चीज़ सोच ली थी, ठीक है, और उनकी इसी चीज़ का यूज़ हमने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी के लिए किया, जो आज हमारे लिए बहुत काम की है। क्यों है सम ऑफ एन टर्म सीखना, ये भी समझ लो कि सम ऑफ एन टर्म सीखने की ज़रूरत क्यों है। इसलिए है कि मान लो कि आपका जब बर्थ हुआ या आप न्यू बॉर्न थे तो आपके पेरेंट्स ने कहा कि हम आपके नाम से कुछ डिपॉजिट करेंगे, जिससे जब आप 21 इयर्स के होंगे या 18 इयर्स के होंगे तो वो पैसे आपके काम में आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि चलो आज से हम अपनी सेविंग स्टार्ट करते हैं। हमारे इस बच्चे के लिए हमने स्टार्टिंग में 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए और हर साल हम इसके पैसे बढ़ाते जाएंगे, जिससे जब ये 21 इयर्स का होगा तो हम इसको इतना अमाउंट दे पाएंगे। तो पहले हमने 1000 रुपीज़ दिए, फिर 1500, फिर नेक्स्ट ईयर 2000, ऐसे बढ़ाते गए, जिससे कि जब आप 21 इयर्स के हों तो आपके हाथ में एक फिक्स्ड अमाउंट आ जाए। अब ये सोचने की बात है ना कि मेरे को ये पैसे सारे के सारे ऐड करने हैं और 21 इयर्स पे कितने हो जाएंगे ये बताना है। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं सारी की सारी टर्म्स 21 इयर्स की लिखूं फिर उनको ऐड करूं।
तो ये काम बहुत ही टाइम गेनिंग था और थोड़ा हेक्टिक भी था। तो इससे बचने के लिए सम ऑफ n टर्म्स की ज़रूरत पड़ी कि अगर आपको ये पता है कि मेरी इनिशियल वैल्यू इतनी है और सभी में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, ये इतना है, ये भी मालूम है कि हमने 21 ईयर्स के लिए किया है तो n की वैल्यू 21 है। तो अगर हमारे पास में कोई एक फॉर्मूला मिल जाए जिससे हम सम ऑफ n टर्म्स निकाल लें तो उससे ये कैलकुलेशन का काम आसान हो जाएगा। तो इसीलिए सम ऑफ n टर्म्स की ज़रूरत है हमारी रियल लाइफ में। ओके, अब ये फॉर्मूले का डेरिवेशन वो हम करके देखेंगे कि ये किस तरह से होगा। तो जैसे बेटा हमको मालूम है कि हमारी फर्स्ट टर्म को हम a जानते हैं, a2 हमारी क्या होती है a प्लस डी, a3 a प्लस 2d एंड सो ऑन, और n टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी n टर्म्स हैं और इनका हमें सम निकालना है। तो जैसा मैंने अभी बताया तुम लोगों को कि हमको गॉस थ्योरी पर काम करना है इनका सम निकालने के लिए और उसी से हम अपना डेरिवेशन करेंगे। तो गॉस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो n टर्म्स ऑफ AP हैं इनको हम बेटा पहले डायरेक्ट लिख लेंगे क्योंकि हमें इनका सम निकालना है, तो हम इसको S से रिप्रेजेंट करेंगे। तो S से हमने कहा हम सारी टर्म्स का सम निकालना चाहते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d अप टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सारी n टर्म्स जो अभी हमने लिखी थी हमको इनका सम निकालना है। तो हम इनका सम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी s को सभी मतलब टर्म्स को अब हम अपोजिट डायरेक्शन में लिख देंगे। मीन्स a के नीचे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब a प्लस डी के नीचे हम इससे पहले वाली टर्म लिखेंगे तो वो क्या आएगी बेटा n माइनस 2 इंटू डी। एक पहले की टर्म लेंगे ना बेटा तो ये आएगी एंड सो ऑन, और एंड में हमारी ये जो फर्स्ट टर्म थी a वो लिख देंगे। कोई ऐसा काम नहीं किया हमने बड़ा, हमने ये जो अभी इस डायरेक्शन में लिखा था अब आपने इसमें लास्ट टर्म को पहले लिख दिया और फर्स्ट टर्म को लास्ट में लिख दिया। अब हमने इनको ऐड किया, तो जब हमने इनको ऐड किया तो ऑन एडिंग ये 2s की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अगर हम ऐड करेंगे बेटा यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस a और n माइनस 1 इंटू डी हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट। जब हमने इस टर्म को इसके साथ में ऐड किया तो देखो इसके साथ में ऐड करोगे तो यहाँ पर भी a और a क्या आएगा बेटा 2 है। अब d कितने हो जाएंगे n माइनस 2 प्लस 1, यानी कि ये भी आ गया अपने पास में n माइनस 1 इंटू डी। ओके, और जब हम सेम वे में आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी a और a ऐड होगा तो ये हमारी लास्ट टर्म भी क्या आ जाएगी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, ये वही गॉस की तरह कि अगर हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐड की तो हमारे पास में जो रिजल्ट्स आएंगे वो सारे सेम आएंगे। जब ये सारे सेम रिजल्ट्स आएंगे तो ये ऐसे कितने रिजल्ट आएंगे, जब हमने कहा ये हमारी a1 है, ये a2 है और ये an है, तो ये n टर्म्स हैं, तो ऐसे ही ये सारे रिजल्ट्स हमारे पास में कितने आ गए बेटा, टोटल n रिजल्ट्स आ गए। तो यानी ये हमारे पास में ऐड करेंगे तो ये n टाइम्स हो जाएगा अपना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर सम ऑफ n टर्म्स की बात की जाए तो इस 2 से हम डिवाइड कर दें और ये आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही बेटा अपना सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP का फॉर्मूला है जिसको हम डायरेक्ट यूज़ करके अपनी कोई भी AP के सारी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको हम लोग ज़्यादा इसमें चेंज करके देखना चाहते हैं कि जैसे मान लो किसी AP की अपने को डायरेक्ट ये पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, फर्स्ट टर्म कौन सी है और लास्ट टर्म कौन सी है, तो उस केस में इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये भी देख लो कि जैसे कि हम वैसे s की वैल्यू लिख रहे हैं n/2, ये है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना बेटा। अब इस अपने को मालूम है कि ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कैसे मिला था हमको, a प्लस
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड किया था ना हमने स्टार्टिंग में ही, तो हमको ये रिजल्ट आया था। तो इससे भी आप इसको फॉर्मुलेट कर सकते हो कि फर्स्ट टर्म लिखी हमने और ये पूरा हमारा किसका फॉर्मूला होता है बेटा, ए एन का। तो अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमको पता है तो ए प्लस ए एन एन बाय 2 कर सकते हैं। और क्योंकि हम ए एन को लास्ट टर्म कह रहे हैं तो इसका एक फॉर्म हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ए प्लस एन, जहाँ पर एल अपनी क्या है बेटा, लास्ट टर्म। आप लोग समझ गए। जैसे कि अब गॉस ने जब निकाला था तो उन्होंने सारा सॉल्व करके किया कि 1 से लेके 100 तक का पूरे का सम 5050 है। ठीक है, अगर हमको ये फॉर्मूला आता है तो हम इसमें दोनों फॉर्म से निकाल के देखेंगे तो हमारा ये रिज़ल्ट डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे कि अगर आप ये वाले फॉर्मूले से कर रहे हो, आपको पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 100। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू डाल दो, 100/2 1 प्लस लास्ट टर्म 100। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 100/2 इंटू 101, ये कैंसिल करना 50। तो ये सॉल्व करोगे तो 5050 आ गया बेटा। तो अगर हमको ये फॉर्मूला आता है तो हम कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हो उनको निकाल सकते हैं। और अगर हम ये वाले फॉर्मूले पर सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। ये भी देख लो बेटा एक बार। देखो यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म की वैल्यू चाहिए ए, तो ए हमारा क्या हो गया बेटा, 1। एन नंबर ऑफ टर्म्स 100 है और डी, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है बेटा अपना, 1। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, ए की वैल्यू 1, एन हमारा 100 है, 100 माइनस 1 और डी की वैल्यू भी है बेटा 1। तो इसको हम इस फॉर्म में अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 99 इंटू 1। अब ये भी आ गया अपना 100/2 इंटू 101 और ये भी आ गया 5050। तो इस तरह से गॉस की इस थ्योरी पर सम ऑफ एन टर्म्स का डेरिवेशन किया गया और उसके बेस पर हमने ये एक फॉर्मूले बना लिए जिनसे हम कोई भी एपी की टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। समझ में आया बेटा? अभी भी नहीं आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। ओके बच्चों।